कुंभ मेले के नकारात्मक पक्ष। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने आते हैं। हालांकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कई नकारात्मक पक्ष भी हैं। अत्यधिक भीड़, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं, अपराध, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक चुनौतियां इस मेले से जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम कुंभ मेले के विभिन्न नकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अत्यधिक भीड़ और दबाव। कुंभ मेले में लाखों लोगों की भीड़ होती है, जिससे शहर की आधारभूत संरचना और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रबंधन कठिन हो जाता है, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भीड़ के कारण दुर्घटनाएं और हताहत। अधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच जाती है। 2013 के कुंभ मेले में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की कमी से अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। यातायात जाम और संचार बाधित। सड़क और रेलवे पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। आम लोगों की दैनिक यात्रा प्रभावित होती है। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है। पर्यावरण प्रदूषण। कुंभ मेले का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। लाखों लोगों की उपस्थिति के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना में स्नान करते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। प्लास्टिक, फूल, प्रसाद और अन्य कचरा नदियों में फेंक दिया जाता है। अत्यधिक वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण बढ़ता है। हजारों चूल्हों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और अधिक बढ़ा देता है। धूप, अगरबत्ती और लकड़ी जलाने से वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समस्याएं। विशाल जनसमूह के कारण स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति बिगड़ जाती है। संक्रामक बीमारियों का फैलाव। स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की कमी के कारण हैजा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां फैलती हैं। अत्यधिक भीड़ के कारण कोरोना, फ्लू और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। अस्वच्छ भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। अपराधों में वृद्धि, चोरी और लूटपाट। श्रद्धालुओं के बैग, पर्स, मोबाइल और अन्य कीमती सामान चोरी हो जाते हैं। लुटेरे भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर उनके पैसे छीन लेते हैं। महिलाओं और बच्चों की तस्करी। भीड़ का फायदा उठाकर मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। कई बच्चे खो जाते हैं और तस्करों के हाथ लग जाते हैं। महिलाओं के शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आती हैं। फर्जी साधु और धोखाधड़ी। कई फर्जी साधु लोगों को आशीर्वाद और दीक्षा के नाम पर ठगते हैं। नकली प्रसाद और जाली नोटों का व्यापार होता है। आर्थिक शोषण और अत्यधिक व्यय। कुंभ मेला कई लोगों के लिए लाभकारी व्यापार का अवसर होता है, लेकिन आम जनता के लिए यह आर्थिक शोषण का कारण बन जाता है। भोजन, पानी, आवास और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। होटल और लॉज के मालिक अधिक किराया वसूलते हैं। दुकानदार सामान की कीमतें दोगुनी कर देते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है, जिसे गरीबों के कल्याण में लगाया जा सकता था। प्रशासनिक चुनौतियां और सुरक्षा में कमी। कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। इतने बड़े जनसमूह को नियंत्रित करना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए कठिन हो जाता है। आतंकवादी हमलों की आशंका बढ़ जाती है। निष्कर्ष, कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे कई गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण प्रदूषण, अपराध, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस मेले के प्रमुख नकारात्मक पक्ष हैं। भविष्य में कुंभ मेले की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि यह आयोजन वास्तव में कल्याणकारी बन सके। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर कुंभ मेला क्या है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक और वीडियो है। मैंने इसे पहले ही एक वीडियो में समझाया है। वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है और आप इसे जाकर देख सकते हैं।